अब की बार आप करोगे मैथ में टॉप, अब की बार आप करोगे मैथ में टॉप, ठीक है। 2023 बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम में, बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम में जो आज मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन बताऊंगा, वो इतनी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको 100% आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक है, वहाँ से आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि आपको वहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती हैं और नोट्स। तो मैं आज आपको क्या टॉपिक बताने वाला हूँ, कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, ये आपका चैप्टर का नाम है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे 100% आपको क्वेश्चन आता है, ठीक है। 100% आपको पेपर में क्वेश्चन आता है, 100% गारंटी है। यदि आपको पेपर नहीं मिले तो वीडियो को लाइक कर देना, पेपर में क्वेश्चन नहीं मिले तो वीडियो को डिसलाइक कर देना। कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, सीरीज क्या होती है, एक होती है सीरीज और एक होती है सीक्वेंस। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। सीरीज को हम लिखते हैं, सीरीज को हम लिखते हैं प्लस में, जैसे 1+2+3, 1+2+3। मैं आपको ऐसे ही इस तरीके से समझा दूंगा कि आप कभी भी भूलेंगे नहीं। मेरे पास अभी बोर्ड की व्यवस्था नहीं है, इसलिए मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ, मगर मैं आपको ऐसे समझा दूंगा कि आपके दिमाग से निकलेगा नहीं। तो सीरीज क्या होती है, जो सीरीज हम लिखते हैं वो लिखते हैं 1+2+3। और सीक्वेंस में आपको बताता हूँ। सीक्वेंस क्या होती है, सीक्वेंस को हम लिखते हैं 1,2,3, यानी सीक्वेंस को हम लिखते हैं वो कोमा कोमा में लिखते हैं। और जो हमारा सीरीज होता है वो हम लिखते हैं साइन में, यानी प्लस और नेगेटिव में। चलिए देखते हैं क्या होती है सीरीज की डेफिनेशन। क्या होती है, द एक्सप्रेशन हुज सक्सेसिव टर्म्स आर फॉर्म्ड बाई सम definite rule is called a sequence when these are some unit any terms for form a series, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने आपको बताया था कि हम जो हमारी सीरीज होती है उसको हम कैसे लिखते हैं, 1+2+3। तो फॉर एग्जाम्पल U1+U2+U3। अब हमारी दो कंडीशन आती हैं, एक होती है हमारी फाइनाइट सीरीज और एक होती है इनफाइनाइट सीरीज। कौन कौन सी होती हैं, एक होती है फाइनाइट सीरीज और दूसरी होती है हमारी इनफाइनाइट सीरीज। फाइनाइट सीरीज कैसी होती है, ए सीरीज इन विच देयर इज ए लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड ए फाइनाइट सीरीज। फॉर एग्जाम्पल 1+r² प्लस वो सॉरी 1+r+r² प्लस डॉट डॉट r की पावर n, ठीक है। जो हमारी मतलब हमारी अनंत तक ना चले और हमारी क्या मतलब जो ज्ञात संख्या तक चले कहलाती है फाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज की बात करते हैं। इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है, अभी मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आएंगे। और अपने नोट करते रहना, ठीक है, एक कॉपी में, और कॉपी और पेन लेके बैठना, ठीक है। इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है, ए सीरीज इन विच देयर इज नो लिमिट टू द नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1+r+r² प्लस डॉट 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 एट इनफाइनाइट, यानी जो हमारी श्रेणी होती है वो 1 से लेकर डॉट डॉट इनफाइनाइट तक चले, वो हमारी श्रेणी क्या कहलाती, सीरीज क्या कहलाती है, इनफाइनाइट सीरीज कहलाती है, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों डेफिनेट समझ में आ गए हों। अब बात करते हैं कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, उनको मतलब लिया जाता है। तो क्या होते हैं कन्वर्जेंट सीरीज और डाइवर्जेंट सीरीज। यहाँ से वीडियो को ध्यान से सुनना, यही दोनों जो सीरीज हैं वो आपको क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। ये फार्मूला आपको दे रखे हैं, ये आपको हेल्प देंगे, ठीक है। ये मैं आपको सबसे पहले कन्वर्जेंट सीरीज बताता हूँ। कन्वर्जेंट सीरीज क्या होती है, ये सीरीज समेशन UN इज कॉल्ड कन्वर्जेंट सीरीज इफ द सम ऑफ द सीरीज इज फाइनाइट, दैट इज, जो हमारी सीरीज फाइनाइट होती है उसे हम कैसे लिखते हैं, लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी UN बराबर फाइनाइट, ठीक है। लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी UN बराबर फाइनाइट। डाइवर्जेंट की बात करते हैं। डाइवर्जेंट में क्या होता है, ए सीरीज समेशन UN इज डाइवर्जेंट द सम ऑफ द सीरीज इज इनफाइनाइट दैट इज लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी UN बराबर
इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी। अब बात करते हैं ऑक्सीलेशन सीरीज, ठीक है। ऑक्सीलेटिंग सीरीज, ये सीरीज समेशन यू एन इज ऑक्सीलेटिंग इफ द सम ऑफ द सीरीज ऑक्सीलेट बिटवीन टू नंबर इज कॉल्ड डेट इज, ठीक है। ये आपकी जो अभी पेपर हुआ था 2022 में बीएससी फर्स्ट सेम का, उसमें आपको ये 3 नंबर पूछी गई थी, ठीक है। 3 नंबर में इसकी डेफिनेशन पूछी गई थी, इसलिए मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, क्योंकि 3 नंबर में आपसे डेफिनेशन पूछ लेते हैं। तो जो हमारी डेफिनेशन -1 से +1 अगर बिटवीन हमारी समेशन करती है तो वो हमारी ऑक्सीलेटिंग सीरीज कहलाती है, ठीक है। -1 लेस देन इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वी एन, यानी यू एन लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। अब बात करते हैं पी सीरीज टेस्ट, ठीक है। पी सीरीज टेस्ट, इसमें टेस्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे समथिंग 5, ठीक है। तो पी सीरीज टेस्ट और हाइपरमोनिक टेस्ट, ठीक है। हम इसको पी सीरीज टेस्ट भी बोल सकते हैं और हाइपरमोनिक टेस्ट भी बोल सकते हैं। तो जो पी सीरीज टेस्ट होता है वो क्या होता है, ए सीरीज समेशन 1/n p बराबर 1/1p प्लस 1/2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p प्लस डॉट डॉट हमारा ऐसा चलता रहेगा। तो इज ऑलवेज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इक्वल टू एज, ठीक है। अब जो हमारी जो पी सीरीज टेस्ट होगा उसके जो क्वेश्चन होंगे वो कन्वर्जेंट कब होंगे और डाइवर्जेंट कब होंगे, ठीक है। उनकी जो फॉर्म है वो आपको बताने वाला हूँ। p ग्रेटर देन 1 और p लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, ठीक है। यदि p ग्रेटर देन 1 देन समेशन यू एन इज कन्वर्जेंट, ठीक है। यदि p का मान 1 से बड़ा है तो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ध्यान सुनना, यदि p का मान 1 से बड़ा है तो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। यदि p का मान 1 से, मेरी बात ध्यान सुनना, यदि p का मान 1 से छोटा है और बराबर है तो क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। p का मान 1 से छोटा है और बराबर है तो क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। यानी जो p का मान होगा वो हमारा 1 से बराबर यानी कम होगा या तो 1 के बराबर होगा, तो हमारा क्या कहलाएगा, डाइवर्जेंट, ठीक है। अब करते हैं कंपैरिजन टेस्ट की बात। कंपैरिजन टेस्ट हमारा क्या होता है, कंपैरिजन टेस्ट की बात करते हैं। इफ यू एन एंड इफ बी एन, इफ समेशन यू एन एंड समेशन वी एन टू वी ए गिवन सीरीज एंड लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन बी एन बराबर फाइनाइट और नॉन जीरो, ठीक है, और नॉन जीरो, द समेशन यू एन एंड समेशन वी एन आर आइदर बोथ कन्वर्जेंट और बोथ डाइवर्जेंट। चल ठीक है, आई होप आपको ये डेफिनेट सब समझ में आ गए हो। तो इन डेफिनेट जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई हैं इनको नोट्स ज़रूर कर लेना, ठीक है। इनको 100% नोट कर लेना आपकी, क्योंकि ये मेरे हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं। क्वेश्चन की बात करते हैं अब, ठीक है। क्वेश्चन की बात करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो आपको कैसे क्वेश्चन मिलेगा, टेस्ट द सीरीज, ठीक है। टेस्ट द सीरीज समेशन n बराबर 1 इन्फिनिटी, ठीक है। यानी जो समेशन की लिमिट है वो कितनी है, 1 से इन्फिनिटी। तो n+1 और n+2 का होल स्क्वायर, n+1 अपॉन n+2 का होल स्क्वायर। इसको हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो हमारा जो लेट कर लेंगे समेशन यू एन, ठीक है। समेशन यू एन हम मतलब हमारा बिहेव दे रखा होता है, हमारा सवाल दे रखा होता है, हम उसको समेशन यू एन बराबर लिख लेते हैं, ठीक है। समेशन यू एन बराबर समेशन एन की पावर यानी एन की जो लिमिट है वो 1 से इन्फिनिटी है और n+1 एन अपॉन n+2 का होल स्क्वायर, ठीक है। वियर यू एन, मैं आपको क्या बताया था, इसमें यू एन और बी एन लिखा, ठीक है। यू एन और बी एन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि आपने ये निकाल लिए तो 100% आप यानी क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं, यू एन और बी एन। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यू एन और बी एन कैसे निकालते हैं, ठीक है। आपको पहले अव्वल तो इस सवाल में यू एन दे रखा है, जो हमारा समेशन के मल्टीपल में है वो हमारा यू एन है, ठीक है। इस सवाल में आपको दे रखा है। आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको यू एन
नहीं दे रखा है, निकालना पड़ेगा, तो मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है, आपको 100% समझ में आएगा। तो आपको यू एन दे रखा है n+1 अपॉन n+2 का होल स्क्वायर। अब बी एन की बात करते हैं। बी एन हम कब निकालते हैं? बी एन निकालने का फार्मूला होता है हाइस्ट पावर टर्म्स इन एन टू न्यूमरेटर, ठीक है, और अपॉन हाइस्ट पावर टर्म्स इन एन टू डिनोमिनेटर। तो जो हमारी, अगर हम बी एन की बात करते हैं तो हमारे न्यूमरेटर में कितनी है? एन, ठीक है, कितनी है? एन। तो हम क्या लिखेंगे? एन। और डिनोमिनेटर में हमारा जो हाईएस्ट टर्म्स है वो कितनी है? 2, यानी सॉरी n+2 का होल स्क्वायर है। तो हम एन की बात कर रहे हैं, ठीक, एन की। तो अगर हम एन स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि होल स्क्वायर है, तो हमारा क्या हो जाएगा? n/n², ठीक है। एक एन से एक एन कैंसिल होगा तो क्या बचेगा? 1/n, ठीक है, 1/n, ठीक है। इस प्रकार आपको ये लाइन प्रोवाइड हो जाएगी। ध्यान सुनना, मैं आपको एक बात बताऊंगा, 100% आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। अब हम क्या करते हैं? लिमिट ले लेंगे, ठीक है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन बराबर n+1 अपॉन n+2 का होल स्क्वायर। वी एन यानी सॉरी यू एन की मान रख देंगे हम, जो हमारा यू एन का मान दे रखा है हम उसको रख देंगे, और बी एन का मान रख देंगे, ठीक है। ये तो आप जानते हैं कि यू का मान अगर 1/2 है और बी का मान 1/3 है, तो हम यू एन अपॉन बी एन कैसे निकालते हैं? 1/2, 1/2 और 1/3। यदि हम इसको पलटेंगे क्या आ जाएगा? ये 3 ऊपर पहुंच जाता है, ठीक है। इसी प्रकार हमारा जो बी एन का मान था वो था हमारा 1/n। बी एन का जो मान था हमारा कितना था? 1/n। आपका जो कितना था? n/1। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n² अपॉन n², यानी हम ऊपर से n² को कॉमन करेंगे पूरे से, ठीक है। n² को कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1+1/n अपॉन n², 1+2/n का होल स्क्वायर। n² से n² हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। n² से हमारा क्या हो जाएगा? n² कैंसिल हो जाएगा। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1+1/n अपॉन 1+2/n का होल स्क्वायर टेकिंग लिमिट। जो हम लिमिट लेंगे इसमें, जो हमारी n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या है? लिमिट है। यदि हम इसको लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा, ठीक है। यदि हम ऊपर 1/इन्फिनिटी लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और नीचे भी क्या हो जाएगा? 1। तो 1/1 1 होता है। तो ये हमारा कैसा है? फाइनाइट है, ठीक है। कैसा है? फाइनाइट। और मैंने आपको क्या बताया था ऊपर? मैंने आपको क्या बताया था? कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बताया था। यदि p का मान 1 से बड़ा है तो क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। और यदि p का मान 1 के बराबर है या छोटा है तो कैसा होगा? वो डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। तो हमारा ये जो 1 है वो कैसा है? 1 के बराबर है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? हैंस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन बी एन बराबर फाइनाइट। फाइनाइट मिला, ठीक है। हैंस बाई कंपेयरिंग टेस्ट समेशन यू एन एंड समेशन बी एन आर आइदर बोथ कन्वर्जेंट और बोथ डाइवर्जेंट, ठीक है। तो नाउ वी हैव वी एन बराबर 1/n समेशन बी एन बराबर समेशन 1/n, ठीक है। हम कंपेयरिंग करेंगे कि मैंने आपको एक बताया था वो 1/n p, ठीक है, यानी 2p, 3p। तो समेशन 1/n से, ठीक है। हम कोई चीज़ मानते हैं तो उसके ब्रैकेट में से लिख देते हैं। तो p बराबर क्या है? 1 है। p का जो, यदि हम कंपेरिजन करेंगे 1/n बराबर 1/np, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या है? 1। तो p का मान क्या कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो p का मान 1 है, ठीक है। या तो p का मान बराबर हो तो उसको क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट कहते हैं। तो ठीक है, उसी प्रकार आप देख सकते हैं कि इसका जो हमें जो फॉर्म मिली है वो क्या मिली है? वियर p बराबर 1 डेट इज वाई p सीरीज टेस्ट समेशन बी एन इज डाइवर्जेंट, सो समेशन यू एन समेशन वी एन समेशन यू एन इज आल्सो डाइवर्जेंट, ठीक है। यदि हमारा समेशन बी एन डाइवर्जेंट है तो समेशन यू एन भी डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। इसी प्रकार आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन और डेफिनेशन समझ में आ गई हो। तो इससे अगली वीडियो में और क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।
धन्यवाद, टेक केयर। यदि आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।